हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के 9-10 चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट लेकर आया हूं आज आपके लिए। देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो सबका फेवरेट रहता है। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हो आप, ठीक है ना। 10th की स्टैटिस्टिक्स 9th और 8th की स्टैटिस्टिक्स से थोड़ी सी अलग है, हटके है। फॉर्मूले थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्श हो जाती है। तो इसके अंदर लगती है छोटी छोटी टिप्स, जो मैं आज आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या है, कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए। उसके साथ साथ छोटी छोटी कैलकुलेशन टिप्स भी दूंगा। एक टिप तो ऐसी दूंगा जो अक्सर बच्चे नहीं करते और उससे टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है ना। और कम देर में अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ देख ही लो और आधा घंटा और बैठकर कैलकुलेशन कर लो, यानी प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये पूरे के पूरे नंबर सिक्योर हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐसे दो दो चैप्टर है जिसके अंदर कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आओ शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो इस साल हमको पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। यस, देखो लास्ट ईयर क्या पढ़ा। लास्ट ईयर आपने पढ़ा डेटा को टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना, फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ठीक है ना। टैली मार्क्स टेबल बनाई थी और ग्राफ बनाए थे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड ऑल। और मीन मोड मीडियन शायद बहुत सारे बच्चों का डिलीटेड था, ठीक है ना। इस साल आपको वही पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। वो शायद इसलिए डिलीट किया था क्योंकि आपको अगले साल तो वो पढ़ाना ही है। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी 3 बिग एम्स, आपको 3 बिग एम्स पढ़ने हैं। एक होता है बेटा मीन, एक होता है बच्चों मोड, और एक होता है बच्चों मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, ठीक है जी। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है एक एक करके, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। फॉर्मूले का ब्रीफ और उसका किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सब बताऊंगा, ठीक है जी। देखो बच्चों को ना फॉर्मूला तो आता है, लेकिन जब छोटे क्वेश्चन आते हैं ना कि मॉडल क्लास क्या है, मीडियन क्लास क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चा वहीं अटक जाता है। उसको फॉर्मूला लगाना आता है, उसको मोड निकालना आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर जो एल है वो क्या है, F1 क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख कर दूंगा और बहुत बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन जो डेटा होता है ना बेटा, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, ये आपने पिछले साल खुद बनाया था। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस। इस साल हमारी जो पढ़ाई है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर है। इंडिविजुअल डेटा यानी रॉ डेटा, ये रॉ फॉर्म में होता है। जैसे एक्स दे दिया 10, 11, 15, 17, 18, 12, 15, मान लो ये बच्चों के मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, ठीक है जी। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो देखो 10 नंबर लाने वाले 7 बच्चे होंगे, 11 नंबर लाने वाले 19 बच्चे होंगे, 15 नंबर लाने वाले 12 बच्चे होंगे, 17 नंबर लाने वाले 5 बच्चे होंगे, 18 नंबर लाने वाले एक ही बच्चा होगा, ठीक है ना। इन दो डेटा का आपको कुछ भी नहीं करना इस साल, ना इंडिविजुअल पढ़ना है ना डिस्क्रीट पढ़ना है, वो पढ़ लिया आपने। इस साल हमको जो मुख्य पढ़ाई पढ़नी है वो है कॉन्टिन्यूस डेटा की। कॉन्टिन्यूस डेटा होता है क्लास इंटरवल से शुरू, यानी यह ग्रुप बन जाता है, जो आपने पिछली क्लास में यानी 9th क्लास में आपने डेवलप किया था खुद। क्लास इंटरवल होता है जैसे 0 से 10 नंबर लेकर आने वाले 5 बच्चे थे, 10 से लेकर 20 नंबर लेकर आने वाले मान लो 17 बच्चे थे, 20 से 30 लाने वाले 53 बच्चे थे, 30 to 40 लाने वाले 18 बच्चे थे, और 40 to 50 वाले जो बच्चे थे वो 16 थे। कोई बच्चा 50 नंबर लेकर ही नहीं आ पाया। तो ये वाले जो है डेटा, ये होता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इस साल जो आपको पढ़ना है वो है हमारा प्योर कॉन्टिन्यूअस डेटा। कौन सा डेटा बेटा? कॉन्टिन्यूअस डेटा। क्लियर है बेटा? चले, अब क्या है, हमें एक एक को यानी मीन को, मीडियन को और मोड को कॉन्टिन्यूअस डेटा पर पढ़ना है। शुरुआत करेंगे सबसे इजी टॉपिक से, सबसे स्कोरिंग टॉपिक से, वो है बेटा हमारा मोड। वो क्या है बच्चों? मोड। देखो मोड क्या होता है? मोड इज नथिंग बट द हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कह लो या हाईएस्ट अकरिंग आइटम को कह लो, वो होता है आपका मोड। कोई भी डेटा में जब कोई भी चीज सबसे ज्यादा बारी आई होती है उसको आप मोड कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे चले तो यहां पर 11 इज द मोड,
क्योंकि 11 मार्क्स 19 बच्चों के आए हैं। यहां पर बात करोगे तो 53 के सामने वाला, अब 20 मोड नहीं हो सकता, 21, 22, 23, 24, 25, 26, भाई 30 तक जा रहा है तो इसमें से कोई एक नंबर क्या होगा, मोड होगा। तो इसी को निकालने के लिए फॉर्मूला डेवलप हुआ। अगर ये आपसे डिस्क्रीट डेटा पे पूछेगा तो आंसर इज 11। मान लो यहाँ पर सारे नंबर वैसे अलग अलग हैं, जैसे 15 यहाँ पर देख रहे हो, दो बच्चों के आए हैं 15 नंबर, तो जो 15 हो गया वो क्या हो गया बेटा, हमारा मोड। लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट चीज ओरल कैलकुलेट हो जाती है। कॉन्टिन्यूस के अंदर आप बताओ इसमें से क्या क्या जवाब दोगे। भाई 20 से लेकर 30 नंबर तो 9 नंबर आ रहे हैं, वैसे तो इनफाइनाइट है क्योंकि पॉइंट्स में भी होंगे। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, आओ। मोड का फॉर्मूला है बड़ा ही प्यारा, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है ना, जो फॉर्मूला लिखने में है मजा है ना, वो टाइप लाने में मजा नहीं है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो हमारा L है वो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुत ही सिंपल है, ऑफ मॉडल क्लास। जो F1 है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी। अब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो F1 से पहले है उसको आप FO कहोगे यानी F0 कहोगे, और फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग F1, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो F1 के बाद वाली है उसको आप F2 कहोगे। हाइट इज हाइट ऑफ मॉडल क्लास, HIEGH, दोबारा लिख देते हैं। हाँ जी, हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है जी। अब ये मैं इतना तामझाम क्यों लिख रहा हूं सर, सीधा क्वेश्चन पे क्यों नहीं आ रहे आप बेटा, वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इसके ऊपर भी 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं मोड से। तो मोड में L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये मॉडल क्लास क्या होती है, अभी बताएंगे आपको। F1 होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, F होती है उससे पहले वाली, F2 होती है F1 के बाद वाली, हाइट होती है यानी H जो होता है वो मॉडल क्लास का जो गैप आएगा। ठीक है जी। अभी बताता हूं, दोबारा आते हैं इस पर। मान लो ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन ईयर। कह रहे मोड निकाल दो इसका। तो देखो क्वेश्चन में पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे बेटा, क्या है 5 से 15, 15 से 25, 35, 45, 55, 55 से 65। ऐसी है बेटा, कुछ गलत लिख दिया, 55 से 65 होगा बेटा। यहां पर आ गया फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखो 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया, ध्यान समझना। अब आप देखो सबसे पहला स्टेप, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो है 23। इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है जी। मोड का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, क्या होता है जल्दी बताओ, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है बेटा हमारी मॉडल क्लास। ये क्या होती है हमारी मॉडल क्लास, MC मतलब मॉडल क्लास और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो ये 35 आ गया, कितना आ गया बेटा 35। F1 कितना हो गया बेटा, ये दिस इज F1, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1। इसके ऊपर चले जाओगे तो FO, नीचे आ जाओगे तो F2। ये क्या हो गया हमारा हाइट, 35 से 45 कितना गैप है, 10 का गैप है। आ जाओ जी, F1 इज 23, FO इज 21, ट्वाइस ऑफ F1 46 माइनस FO 21, F2 14 एंड हाइट इज 10। बात समझ में आ गई, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास आंसर। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढो, उसके बाद आ जाओ जी 35, हमारी हो जाएगी L,
F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, FO उसके ऊपर वाली, F2 उसके नीचे वाली, हाइट हो गया इनका गैप। बस इसको कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेशन करते वक्त जो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या 2 10 20, ये तो आपको आती होगी, और ये आ गया 11। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नहीं लेना, यहां पर एलसीएम लिया तो काम बढ़ जाएगा। कुछ मत करो, खाली इसको डिवाइड कर दो। बहुतों को ये पता होगा, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को ये बात पता नहीं होती, वो एलसीएम लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। आप सीधा 20 को ही क्या कर लो बच्चों, 11 से डिवाइड कर लो, और ये ओरल डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। कितना बचा 9, फिर बचा 8, मतलब पॉइंट आ गया ना, ये आ गया 88, फिर 20 पर आ गया 1, फिर आ गया 11, फिर आ गया 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया बेटा 1.81 सो ऑन। तो आंसर इज 36.81 अप्रोक्स आंसर आ गया, 36.81 ईयर्स। यहां देखो एज इन ईयर्स। अभी छोटी छोटी बातें हैं, यहां गलती होती है तो बच्चों के नंबर कट जाते हैं। 36.81 ईयर्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, डन है। तो पहली बात मैंने आपको बताई, इसको डिवाइड कर लो और जोड़ लो, ठीक है जी, ये है मोड। अब फटाफट से हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कमेंट सेक्शन पर आ जाओ, अब फटाफट से आपको मुझे बताना है जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है जी। आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, मोड निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम्स, ठीक है जी। ओके, ये आ गया 0 से 20। फटाफट से आप लोग भी चालू हो जाओ। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120। फिर आ गई बच्चों फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। क्या आ गया बेटा, ठीक है जी। अब ध्यान समझो, अब ध्यान समझो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली, आया ना, F1। F0 बोलो फटाफट कमेंट सेक्शन में, ये आ गया जी F0। F2 बोलो 38, वेरी गुड। L बोलो, L हो गया बेटा हमारा 60। हाइट कितनी होगी बेटा हमारी 20। बन गया मोड का फॉर्मूला। सबसे इजी कंटेंट है L, F1 माइनस F0, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट। L कितना है बेटा हमारा 60, F1 कितना है बेटा हमारा 61, माइनस F2 कितना है बेटा हमारा 52, 61 का डबल 122, माइनस 52 माइनस 38 इंटू में 20, ठीक है जी। सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर है। गॉट इट, ये हमारा मोड खत्म हो गया, इतना ही है। पूरी आप 14.2 कर लो मोड के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे, यही दे देंगे डेटा आपको। पता है आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास को बताओ क्या है, एमसीक्यू आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 पूछ लेंगे, F0 पूछ लेंगे, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस कम है लेकिन बन सकता है। अब इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन जो डेफिनेटली बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा मीडियन के बाद। 100% जो बन सकता है, देखो 100% कहना तो गलत हो जाता है, 99.9। अगर मैं 100% बोल दूंगा ना तो फिर सारे बच्चे मेरे पास ही आ जाएंगे, बोलेंगे, मतलब बैठने की जगह नहीं होगी ऑफलाइन के अंदर। मतलब मेरा, समझ रहे हो, अगर मुझे पेपर ही पता चल जाएगा तो फिर तो मैं तो राजा ही आदमी हो जाऊंगा ना, फिर तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है ना। तो वो कहानी अलग हो गई। 100% गलत है, लेकिन हाँ जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं देख रहा हूँ प्री बोर्ड्स के अंदर, सैम्पल पेपर्स के अंदर वो आ रहा है क्वेश्चन, तो वो मीडियन के बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोड और मीडियन का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। चलो जी, तो ये तो था बेटा हमारा मोड, विच इज वेरी सिंपल, यू हैव टू लर्न जस्ट अ फॉर्मूला। अब आते हैं मीडियन, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, चीजें ना थोड़ी सी ट्विस्टेड रहती है। मीडियन क्या होता है, और मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन एक्चुअल में मिडल टर्म होती है, एक्चुअल में क्या होती है बेटा, मिडल टर्म, ठीक है ना। अगर आपको एक रॉ डेटा देंगे, मान लो उसके अंदर 60 टर्म्स है, तो जो थर्ड टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, ऐसे तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो बीच में है ये क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। ये क्या हो गया, मीडियन यानी मिडल टर्म।
तो पूरे डेटा की जो सबसे मिडल टर्म होती है उसको आप मीडियन कहते हो। अब कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ फॉर्मूले के रूप से बता। तो मीडियन है क्या बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF, अभी क्या है CF अभी बताएंगे, F इंटू में हाइट। ठीक है जी, फिर देखेंगे जो L है वो क्या है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी एक नई क्लास आएगी। अब 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 मिनट सबर करो। n/2 तो n/2 होगा, हाँ जी। इसको बोलते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो कौन सी वाली होगी ये भी बताऊंगा। F तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती ही होती है। ये आ गई हाइट ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ मीडियन क्लास, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है बेटा, ये आ गया, डन। तो एक्चुअल में जो हमको मेन चीज समझनी है वो ये है, अगर ये समझ में आ गई, आपने L ढूंढ लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, या इधर ही लिख लें, मेरा अगला पेज खराब हो जाएगा। चलो इधर ही लिखेंगे, कोई बात नहीं, खराब हो जाए तो हो जाए। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, आपको F दिया होगा, दिस इज F, दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये गिवन है। आपको मीडियन फाइंड करना है। नंबर 1 स्टेप, आपको CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। CF क्या होता है अभी बताया था, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल करना, क्लब करना किसी चीजों को, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहला आएगा 4, पहला आएगा 4, 4 में जुड़ेगा 5, कितना हो गया बेटा 9, कितना आ गया 9, 9 में जुड़ेगा 13, कितना हो गया बेटा ये 22, 22 में जुड़ा 40, 22 में जुड़ा 20, कितना हो गया 42, ये हो गया बेटा 56, 56 और 8 64 एंड दिस इज 68। ठीक है ना, ओके डन। तो ये आया हमारा 68। अब ये 68 और इसका टोटल एक ही बात होती है, ऑब्वियस बात है, आप जोड़ ही तो रहे हो चीजों को और क्या कर रहे हो। मैं दोबारा बताता हूँ, CF इज इंपॉर्टेंट। ये 4 है, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68। गॉट इट, क्लियर है। अब चीजें समझेंगे। जो आखिरी वाला होता है उसको आप n कहते हो, दिस इज n। n का आधा करो, n डिवाइड बाई 2 करो, कितना आया बेटा 34, कितना आया 34। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, कान खोल के सुन लो। अब n/2 निकाला आपने 34, 34 से बड़ा और आसपास नंबर ढूंढना है आपको CF में। 34 से बड़ा और आसपास नंबर CF में ढूंढो, CF में। आंसर इज 42। 34 से बड़ा और आसपास नंबर क्या है, ये रहा। तो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। 34 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा आया बेटा, ये वाला आया 42। ठीक है जी। अगर मान लो 34 ही होता CF में तो वो भी ना लेते, उससे बड़ा ही चाहिए, बड़ा और आसपास। देखो बड़े तो ये भी है, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है 42। ठीक है जी, 34 से बड़ा और आसपास लिख लो कहीं। अब हमारा सारा काम हो गया सॉर्ट। अब आप निकालोगे अपना मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। L क्या हुआ बेटा 125, n/2 क्या हुआ 34। अब पहली बात समझ में आ गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, CF क्या होगा, CF 42 नहीं होगा, CF उससे एक पहले वाला होगा, जो आपने मार्क CF किया है ना उसके ऊपर वाला होगा, क्योंकि हमको इससे छोटा चाहिए 22। F कितना है बेटा हमारा 20, और हाइट देखो वो भी कितनी है बाय चांस 20 का गैप है ना, 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 12 137 इज माय आंसर। आंसर कितना आ गया 137। गॉट इट, क्लियर है, डन है। दोबारा देखेंगे इसको भी, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं मीडियन के। पहले बात समझो, ये जो L है ये क्या है हमारा, ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास।
अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बताऊं क्या बनता है। अब वो आपसे बोलेगा, एक डेटा दे देगा, वो बोलेगा गिव मी द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी 20 ही है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट भी यही है और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट भी ये, बाय चांस, मैंडेटरी नहीं है, ऐसा ही होगा। तो ये आ गया हमारा 125 प्लस 125, आंसर आ जाएगा 250। एडिशन करने को बोलेगा, वो सब्ट्रैक्ट करने को बोलता है, वो 0 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पर, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास पर। आपको मतलब तो पता होना चाहिए कि वो निकलता कैसे है। जब तक वही नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे ना, समझो मेरी बात। क्लियर है, डन है। आओ ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसको तुम पीछे ही करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको मीडियन निकालना है। 1500 से 5000 तक है, 500 का गैप है। चलो फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे भैया। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। चलो जब तक मैं ये लिख रहा हूं तब तक ये बताओ आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप कौन से शहर में हो, कौन से प्रदेश में हो, इंडिया के या इंडिया से बाहर भी बता सकते हो जो आप ये वीडियो को देख रहे हो। सच्ची सच्ची बताना, झूठ ना बताना। कई बच्चे लिख देते हैं दुबई, बैठे होते हैं दिल्ली में। ठीक है, चलो 1456, ठीक है जी, 6086, 7462, 48। ठीक है जी। अब सबसे पहला स्टेप होता है बेटा हमारा CF निकालना। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ये 14, 70, 130, 216, 290, 352 एंड 400। ये जोड़ लिया बेटा। दोबारा बता दूं कैसे? 14 में 56 जोड़ा, 70 में 60 जोड़ा, 130 में 86 जोड़ा, 74, 62, अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चलना है। अब हमारा जो n हो गया वो कितना हो गया बेटा? 400 हो गया, समझो। तो हमारा n/2 कितना आ जाएगा बेटा? 200। अब बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कौन सा CF ढूंढूंगा, जल्दी बता दो कौन सा ढूंढना होता है। n/2 से बड़ा और आसपास, बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा होगा। बिल्कुल, कौन सा होगा? 216, शाबाश। कौन सा होगा? 216। उससे बड़ा भी है और आसपास भी है। तो हमारा L आ चुका है। अब हम निकालेंगे अपना मीडियन प्यारे बच्चों। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। L कितना है? L इज 3000। n/2 अभी निकाला था आपने बेटा 200। CF कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे? एक ऊपर वाला होता है कि नहीं होता? 130। और ये कितना है बेटा? 86। और हाइट कितनी है बेटा? हमारी हाइट है 500। हाइट कितनी है? 500। 3000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 86, इनको डिवाइड करना, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माय मीडियन। गॉट इट? मीडियन समझ में आ गया होगा, मोड समझ में आ गया होगा। लेकिन मीडियन के बड़े बेहतरीन क्वेश्चन भी हैं हमारे पास, आओ दिखाता हूं। ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर मिसिंग डेटा होता है, ये मीडियन से बहुत ज्यादा आता है। ये देखो x और y हमारा गायब है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेकिन इसमें ना आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होती है। देखो आपको मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्या निकालना है? x और y की वैल्यूज निकालनी है, निकल जाएगी। देखो आओ बढ़ेंगे आगे क्लास इंटरवल पर। ठीक है जी, तो खुद ही लिखते हैं क्वेश्चन। क्लास इंटरवल है 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है जी। फिर 5x 20, 5x 20, 15, y एंड 5। देखो यहां पर हमें इसका भी टोटल आपको ऑलरेडी गिवन है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी। चलो मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है, वो भी लिख देते हैं यहां पर।
मीडियन कितना है बेटा 28.5। समझना भैया, गंभीर क्वेश्चन है लेकिन बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो हमें CF निकालना है 5, ये आया 5 + x, ये आया 25 + x, ये आया 40 + x, ये आया 40 प्लस, को थोड़ा ठीक करेंगे, 40 + x + y एंड दिस इज 45 + x + y। यही आया बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई निकालनी। अभी मैंने आपको बताया था, देखो आते ही मैंने आपको बताया था कि जो इसका टोटल होगा और जो n होगा वो सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो तो यानी यहां पर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो निकल ही गया, 45 + x + y की वैल्यू 60 आ गई है। तो x + y कितना आ गया 15। मैं कह रहा हूं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, गजब क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखो सेम आ जाए नंबर वो तो मुश्किल ही है, लेकिन हाँ क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही आएगा, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। चलो जी, तो ये हो गया। अब हम अपना मीडियन का फॉर्मूला डालते हैं, L + n/2 - CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में हाइट। अब मुझे बताओ n कितना था बेटा मेरा 60, तो मेरा n/2 कितना हो जाएगा बेटा 30। n 60 है ना, यही तो n है बेटा मेरा, n कितना है 60, उसका आधा हो गया 30। अब बताओ CF में 30 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा है, ढूंढो। नहीं मिल पा रहा ना, क्योंकि x हमें क्या पता x क्या है। देखो अगर बोलोगे सर यही होगा, क्या बता x की वैल्यू 7 हो तो वो वाला बनेगा, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमारे पास काम क्या है मैं आपको बताता हूं। अब थोड़ा सा पीछे चलो, आप जब भी मीडियन निकालोगे, ये आया ना 137, ये आपको इसी क्लास इंटरवल जो आपने मार्क किया ना उसके बीच में ही मिलेगा। अरे हमें ढूंढना ही वही है, आपने जो निकाला मॉडल क्लास मीडियन क्लास, उसी के बीच में आंसर आएगा, चाहे वो मोड हो चाहे वो मीडियन हो, उसी के बीच में आंसर आएगा। अब जैसे यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर इसी के बीच में ही रहेगा, 3000 और 3500 के बीच में रहेगा। यहां पर आपको मीडियन गिवन है कितना बेटा 28.5, तो वो किसके बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो यानी आपको यहां पर n/2 करके नहीं ढूंढना, मीडियन ही आपको बता देगा कि आपकी मीडियन क्लास क्या है, तो वो है 20 से 30, क्योंकि ये उन्हीं के बीच में आ रहा है। तो ये बस सॉल्व करना रह गया। अब 28.5, ये कितना है बेटा 20, n/2 है हमारा 30, CF एक ऊपर वाला होता है, वो हो गया बच्चों 5 + x, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 20 और हाइट कितनी होती है हमारी 10। हट गया बेटा, ये इधर आ गया 8.5। मैक्सिमम मिस्टेक बच्चे करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं साइन चेंज नहीं होता। 30 - 5 - x/2, ये आ गया 17, ये कितना है बेटा 25 + x -x, और x की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। x की वैल्यू यहां पर डालो, तो x + y = 15 था, 8 + y = 15 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 7, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। क्लियर है, ढंग से समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखेंगे कि वो उसी के बीच में आएगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पीछे जाके दोबारा देख लो, नहीं आया तो, वैसे आ गया होगा, अगर फिर भी रिवाइज करना चाहते हो पीछे जाके दोबारा देखो, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, क्या समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर एक वैरायटी और आती है, वो भी बताता हूं मैं आपको, वो क्या है, जब यहां पर आपको दिया हो बिलो, ठीक है जी, जब भी आपको यहां पर दिया हो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो नहीं, बिलो मतलब 20 से कम, 25 से कम, तो ये डेटा एक्चुअल में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, कान खोल के सुनना, जब भी क्लास इंटरवल की जगह बिलो, अबव, मोर देन या लेस देन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, बिलो, अबव, मोर देन या लेस देन, ये 4 शब्द में से कुछ भी आ जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ऑटोमेटिकली। दिस इज CF, दिस इज CF। अब हमें CF से F पर जाना पड़ेगा। देखो ये एक नॉर्मल डेटा नहीं है, अब नॉर्मल डेटा है, इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप मीडियन कैलकुलेट कर लोगे। कैसे होगा डेटा कन्वर्ट, आओ बताता हूं।
जैसे ये बिलो 20 है और 5-5 का गैप है, तो बिलो 20 कहां तक होगा, 15 तक ही होगा। ठीक है जी, तो हम इसको पहले ठीक करते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, 15 से 20, 20 से 25, 5-5 का गैप था ना, 25 से 30। ये तो बहुत आसान होता है यार, मेन तो मजा है फ्रीक्वेंसी को ठीक करना, क्योंकि वो CF दी हुई है। ये कहां तक आया, 50, बिलो 60 है, 55, ये आ गया 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है जी, फिर आती है बात फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फिर बात आती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बेटा दिस इज CF, दिस इज CF, तो पहले मैं CF लिख देता हूं, उससे निकल जाएगी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 78, 89, 92, 98, 100। अब देखो, हर एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ कर आप क्या बनाते हो, ऐड कर करके CF बनाते हो। अब माइनस कर करके आप क्या बनाओगे, F। क्या बनाओगे, F। ध्यान से देखना, पहले वाला सेम आता है, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 4। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 18। 45 में से ये जाएगा, कितना आएगा बेटा, 21। इसमें से ये जाएगा बेटा, आएगा 33। इसमें से ये बेटा जाएगा, कितना आ गया, 9। ठीक है ना, इसमें से ये चला जाएगा, कितना आएगा, 3। ठीक है ना, इसमें से ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। इसमें से ये चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई, ये 11 होगा शायद। क्या होगा, 11। गॉट इट, इस प्रकार से। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, CI है, CF है, अब आप अपने प्यार से क्या निकाल सकते हो, मीडियन। ठीक है ना, देखो हमें F भी चाहिए और CF भी चाहिए, CF है तो F निकल जाएगा, F है तो CF निकल जाएगा। गॉट इट, कर लेंगे। ओके, इसका क्या आंसर आया है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है जी, क्लियर है, चलें आगे। ओके, तो ये था बेटा हमारा मीडियन का गेम, मोड हो गया, मीडियन हो गया। अब बढ़ेंगे बेटा मीन। मीन तो कुछ नहीं होता, जस्ट एवरेज होता है। जैसे आप अपने मार्क्स का एवरेज निकालते हो, मीन तो आपने पहले पढ़ रखा है यार। ठीक है ना, मीन का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, सिग्मा FI XI सिग्मा FI। ठीक है ना, इस साल जो मीन को करने के मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बेटा, 2। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमेशा से ये रहती है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो मीन का पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड। ये छोटे डेटा के लिए होता है, ये तभी लगाना जब स्मॉल डेटा हो। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कब कब लगाना है, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो। जब क्या हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, या अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। अनइक्वल, ये बताऊंगा अभी मैं क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, बच्चा फंस जाता है बेचारा। इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है जी, और जो हमारा एक मेथड है उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये 11 में बड़ा काम आएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है ये तभी लगाना है जब डेटा थोड़ा ह्यूज हो। ठीक है जी, ह्यूज डेटा, बड़े नंबर्स हो, बिग नंबर्स आपके सामने आएंगे तो कौन सा लगाओ, एज्यूम मीन। ठीक है जी, बाकी इन तीनों पर ये लगाना है। अब हम डिसाइड कर लेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना इसकी, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, डेटा देखो कितना ही छोटा है ना, 0 से 2, 2 से 4, तो यहां पर लगाना चाहिए डायरेक्ट मेथड। क्या लगाना चाहिए, डायरेक्ट। आओ लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और फिर ये आया फ्रीक्वेंसी 12156, 12156 एंड 23। ठीक है जी, वेरी सिंपल ना, ये तो बहुत छोटा है। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला काम क्या है, इसको और आगे खींचेंगे नहीं, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको। एक्स निकाल लो। एक्स होती है बेटा मिड वैल्यू। क्या होती है, मिड वैल्यू कहते हो इसको आप, मिड वैल्यू कह लो, या आप इसको कह सकते हो क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे होगा, इसको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं, यहां लिख देते हैं आपके लिए। वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब 0 2 के बीच में क्या आ रहा है यार, 1 आ रहा है। इनके बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इनके बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इनके बीच में आ रहा है 7, 9, 11 और 13।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, ये एफ आई एक्स आई लिखते हैं कई बच्चे, उनके लिए लिख देता हूँ, वैसे एफ और एक्स भी लिख सकते हो आप यार। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 6 5 35, ये आया बेटा 54, ये आया 22 और ये आया हमारा 39। इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसको ऐड करेंगे, 3 4 9 15 20 आ गया, ये आ गया बेटा हमारा कितना 162 आएगा। कितना आएगा 162 अपॉन में 20, तो ये आ गया बेटा 8.1। क्या आ गया 8.1। कैलकुलेट कर लेना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वैसे ठीक है, याद है पुराना मेरे को, तो ये 162 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो ना, प्लस माइनस तो बचपन का खेल है। इसका टोटल डिवाइड बाय इसका टोटल, दिस इज डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड इंसान कब लगाएगा, जब डेटा हमारा बहुत छोटा होगा। ठीक है जी, डन है। और देखो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, यहां पे लिखा भी हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अब डेटा देखो 500 520 चला गया, तो यहां लगाएंगे हम एज्यूम्ड मीन। पहले दोनों मेथड सीख लो, फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा लगाना है। अब हम सीख रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में। जैसे यहां पर आ गया 600 तक, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 580, 580 से 600। फिर आगे बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी 12 14 8, उसके बाद 6 10। ठीक है जी। अब सबसे पहले x तो आपको तब भी निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क्स तो फिर निकलेगा। ठीक है जी। ये बहुत भद्दा लग रहा है, इसको ठीक कर दे, टक टक टक, जितना हो उतना अच्छा लगता है। ये गजब। अभी कितना आया बेटा, देखो 510 आया। क्या करना है, 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2, यानी मिडल टर्म निकालनी है इनकी। क्या आ गया बेटा 530 आया। फिर कितना आया, जल्दी जल्दी बता दो, ये कितना आया 550, 570 और ये आया 590। आप सोचो जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना पापड़ बेलना पड़ेगा भैया, कितनी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें लगाना है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब यू हैव टू एज्यूम अ मीन। आप एज्यूम करो, एज्यूम इनमें, देखो आप दुनिया जान का कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इनमें से करोगे तो फायदा रहेगा, और बीच वाला करोगे तो और फायदे में रहोगे। ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, यही तो ट्रिक है। आपको बोला जाता है यू हैव टू एज्यूम द मीन। अब आप बोलोगे सर मेरा बर्थडे 21 को आता है, मैं 21 एज्यूम करूंगा, कर ले बेटा, कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब मैम ने कहा बेटा इनमें से कोई कर लो तो बेहतर रहेगा। मैम तो मैंडेटरी कह देती है करना ही इसी में से, क्यों, क्योंकि वो जानती है कि बच्चे वो है ढीठ है। समझाऊं अगर तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा कौन सा आपके लिए बेटर है, तो वो है इनमें से कोई एक। अब इनमें से भी कौन सा लेना है ये भी स्पेसिफाई कर दूं, जिससे और काम आसान हो जाएगा, तो वो है बेटा बीच वाला, वो है बेटा बीच वाला। तो आपको इसको एज्यूम कर लेना है ए। क्या एज्यूम कर लेना है, ए। तो ए हो गया हमारा एज्यूम है, हमने तुक्का लगाया कि हमारा जो मीन है वो 550 होगा। अब आपको निकालना है डी। डी होता है x माइनस ए। 510 में से 550 जाएगा, वो है -40। 530 में से 550 जाएगा -20, 0 20 और 40। अब डेटा थोड़ा सा हो गया है हल्का, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप निकालोगे f को और d को मल्टीप्लाई। अब डेटा को मल्टीप्लाई करना हुआ आसान। ये कितना हो गया बेटा -480 ओरली हो गया, -280 ओरली हो गया, 0 है, 160 एंड 400। अब इसका टोटल करेंगे, 560 में से 760 माइनस हो जाएगा। देखो ना, दिस इज 760 एंड दिस इज 560, तो 760 560 200 बचा ना, वो भी आया नेगेटिव का 200। ये आ गया नेगेटिव का 200। अगर हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, पीछे रफ वर्क में ही पड़े रहेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे, यहाँ ओरल काम हो रहा है। एफ का टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 20, कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे, 12 6, इसमें से 6 और 10 है, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ये 6 है तो ये भी गड़बड़ आएगा, ये भी गड़बड़ आएगा, वो टोटल नहीं बन रहा है ना। अब देखो अब बनेगा ना टोटल 20 और 20, ये आ गया 40 और ये आ गया 50।
अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 120। तो 760 में से 520 गया तो ये आया -240। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। अब हमारा जो मीन का नया फॉर्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा, सिग्मा समझते हो ना, टोटल, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब टोटल, ए कितना था बेटा आपका 550, सिग्मा ए कितना था बेटा आपका, फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ आया -240 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है बेटा हमारा 50, कितना है 50। कैलकुलेट कर लेंगे, 550 माइनस 24/5, 550 माइनस 4.8, 545.20, ये हमारा मीन आ गया। ठीक है जी, ये था हमारा कौन सा मेथड, ज़ूम मीन, और ये था हमारा डायरेक्ट। क्लियर है, समझ गए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। चले आगे, डन है, ओके। 545.20। तो अब डेटा बड़ा होगा तो ज़ूम इन, छोटा होगा तो डायरेक्ट। अब ध्यान देखो, डेटा बड़ा था तुमने ये लगाया, क्लियर है। अब आगे देखो, अब डेटा फिर बड़ा आ गया, देखो ज़ूम इन ज्यादा अच्छा है तो मैं इसका एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। डेटा बड़ा आया, फटाफट से मेरा साथ देंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं रखा, जो है यही है 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। जा तो नहीं आगे आ गए हम, बिल्कुल ठीक है। 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे पहले तो x निकालेंगे बेटा हम लोग। इनके बीच वाला क्या आया 125, ये आया 175, ये आया हमारा 225, ये आया हमारा 275 और ये आया हमारा 325। ठीक है जी, अब हमारा इसको a मान लेंगे, ये बताया था मैंने। फिर क्या निकालेंगे बेटा d आएगा हमारा x माइनस a करके, 125 में से ही जाएगा, आएगा -100, -50, 0 100, सॉरी 0 50 और 100 आ गया। ठीक है, डन है। क्या निकालोगे, एफ डी निकालोगे। 4 ये आ गया -400, ये आ गया 250, ये आ गया 0, ये आ गया 100 और ये आ गया 200। ठीक है ना, तो -650 में से 300 जाएंगे तो -350 आ गया, और इसका टोटल करोगे तो कितना आ गया बेटा हमारा, ये आ गया हमारा 16 और 25 आ गया। ठीक है जी, लगाओ भैया फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये आ रहा मीन का फॉर्मूला। ए कितना है हमारा 225, सिग्मा एफ डी कितना है बेटा हमारा -350 अपॉन में 25, ये आ गया बेटा हमारा कितना 14, ये आ गया 211। डन है जी, क्लियर, आगे बढ़े। तो ये था हमारा एज्यूमेंट मेथड, आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन जब डेटा आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी मिस्ड हो, तो आपको लगाना चाहिए कौन सा मेथड, आओ देखेंगे। ठीक है ना, क्या लगाना चाहिए, डायरेक्ट मेथड। तो देखो CI आखिरी क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं आपको बड़े दमदार इंपेरिकल रिलेशनशिप के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो ये आया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। F क्या है बेटा, 7 6 9 13, 7 6 9 13 F, ये निकालना है आपको 5 4। अब ये निकालना है तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट इज 18। तो मीन दिया हुआ है आपको मीन गिवन है 18। चलो फिर भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आप चाहकर भी एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल ना करें, कौन सा करें, हो उससे भी जाएगा लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, जल्दी हो जाएगा उससे। कितना है 12 है, कितना है 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है और 24 है। क्या करेंगे बेटा, fx निकालेंगे। ये आ गया हमारा कितना बेटा 84, ये कितना आ गया हमारा ये भी 84 आ गया, ये कितना आ गया बेटा हमारा 144, ये आ गया 20f,
ये आ गया 110, ये आ गया 48 48 96, ये कितना आया 18 और 13 24 54 18 4 234, ये आ गया बेटा 234। ठीक है बेटा, ओके। इसका टोटल करते हैं, जल्दी आओ। इसका टोटल क्या रहेगा, इसका टोटल रहेगा 13 और 13 26, 26 और 44 प्लस एफ हो गया। कितना हो गया 44 प्लस एफ, और ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। 752 नंबर्स का टोटल प्लस 20 एफ। अब मीन का फॉर्मूला, अबे हो गया कुछ नहीं है भाई, अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है जी, ये कितना गिवन था आपको 18, ये आया हमारा 752 प्लस 20 एफ अपॉन में कितना है, अपॉन में है हमारा 44 प्लस एफ। ठीक है जी, अब सॉल्व कर दो, इधर जाओगे 792 प्लस 18f। अरे मेरी कैलकुलेशन इतनी तेज नहीं है, ये तो कई सालों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद हो जाते हैं भाई। ये आ गया हमारा 40, ये आ गया हमारा 2f, f की वैल्यू आ गई 20। ठीक है जी, डन है। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मेथड लगाना है। और इस प्रकार से अगर ये गिवन नहीं होगा तो मीन आपको दिया होगा। ठीक है जी, डन है। चले आगे, डन। लास्ट टॉपिक आता है आज का, वो है इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन। देखो छोटा क्वेश्चन एक पहले बताया था, एक अब बता रहा हूं। इंपेरिकल, एक तो ना 1 मार्क का क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो वो होता है बेटा 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये रिश्ता है मीडियन, मोड और मीन की, एक इक्वेशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में तो यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक टिक करना होगा। अच्छा, उसमें घुमाएगा, ये कभी इधर ले जाएगा कभी ले जाएगा। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एक ही तो बात है। वो फॉर्मूला याद होगा तो आप क्रैक कर लोगे। या दूसरा होगा कि आपको मीन गिवन होगा, आपको मोड गिवन होगा, आपको मीडियन निकालना है, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसको आपने लर्न कर लेना बाय हार्ट, भूलना नहीं है। लर्न कर लो बाय हार्ट, इसको भूलोगे नहीं। ठीक है ना? और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन 1 मार्क का जरूर बन सकते हैं। क्लियर है? डन है। तो ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर, 1 शॉट के अंदर मीन, मोड एंड मीडियन, जो कि हमने खत्म कर लिया स्टैटिस्टिक्स। मार्क्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे। अभी तुरंत ही क्लास के बाद बैठ जाओ, नोट्स बना लिए होंगे। इसका जो पीपीटी है आपको ऐप पर मिल जाएगी, साइंस एंड फन ऐप पर, और वहाँ से आप चीज़ें जाके पढ़ सकते हो। इसका रिकॉर्डेड भी वहाँ पे जाके अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ तो है ही है वाईटी पर, और वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और लाइव भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको लेनी हो तो बदलाव बैच लाइव चल रहा है हमारे साइंस एंड फन ऐप पर, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। और ये एनसीईआरटी आप आज ही इसको क्रैक कर लें तो आपका ये चैप्टर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है जी, मिलूंगा एक और 1 शॉट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।